मोदी सरकार ने देश के किसानों को बड़ी राहत और सौगात देते हुए एक नई योजना प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र को आधुनिक और टिकाऊ बनाना है ताकि किसानों की आमदनी बढ़े और कृषि उत्पादन में सुधार हो सके। ये योजना अगले 6 सालों तक लागू की जाएगी और इसके तहत हर साल 24,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद इस योजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार का लक्ष्य है कि देश के 100 पिछड़े जिलों को कृषि समर्पित जिले के रूप में विकसित किया जाए। ये वो जिले होंगे जहां कृषि के लिहाज से विकास की काफ़ी संभावनाएं हैं, लेकिन अब तक वे पीछे रह गए हैं। इस योजना के माध्यम से प्रमुख क्षेत्रों में सुधार किया जाएगा। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना से प्रमुख क्षेत्रों में सुधार, कृषि उत्पादकता बढ़ाना, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना, टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धतियों को अपनाना, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, कटाई के बाद स्टोरेज और भंडारण की सुविधा बढ़ाना, किसानों को आसान और सुलभ ऋण की सुविधा देना। इस योजना के लागू होने से किसानों को बेहतर सिंचाई, उन्नत बीज, वैज्ञानिक खेती की तकनीकें, आसान लोन और आधुनिक भंडारण की सुविधाएं मिलेंगी। रुकावट के लिए खेद है, जियो के साथ करें 349 रुपये में धमाकेदार शुरुआत। 28 दिनों तक रोज मिलेगा 2 GB डाटा 50 दिनों के लिए। जियो एयर फाइबर का ट्रायल फ्री। 90 दिनों के लिए जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन और 50 GB AI जियो क्लाउड स्टोरेज भी फ्री। जल्दी करें, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पाएं ये धमाकेदार शुरुआत। इससे न सिर्फ उनकी लागत कम होगी बल्कि उत्पादन भी बढ़ेगा और उनकी आमदनी में सीधा लाभ पहुंचेगा। कैबिनेट ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी NLC इंडिया लिमिटेड को निवेश के मौजूदा नियमों से छूट देने को मंजूरी दी है। अब NLC अपनी सहायक कंपनी NLC इंडिया रिन्यूएबल्स लिमिटेड NIRL में 7,000 करोड़ रुपए का निवेश कर सकेगी। इससे देश में नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा। NIRL इस राशि का उपयोग सौर, पवन और अन्य हरित ऊर्जा परियोजनाओं में करेगी, जिससे पर्यावरण के अनुकूल विकास को गति मिलेगी। कैबिनेट बैठक में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के एक विशेष मिशन की सफलता का भी जिक्र हुआ। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि ये मिशन सिर्फ उनकी व्यक्तिगत सफलता नहीं है, बल्कि भारत की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि इससे बच्चों और युवाओं में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ेगी और वे भविष्य में इनोवेशन व तकनीकी विकास में अहम भूमिका निभाएंगे। ये मिशन विकसित भारत 2047 के संकल्प को नई ऊर्जा देगा। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का ये प्रयास किसानों, वैज्ञानिकों और उद्योगों सभी के लिए विकास, नवाचार और आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना न सिर्फ कृषि क्षेत्र को बदलने वाली है, बल्कि ये देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बनाएगी। किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में एक ठोस प्रयास माना जा रहा है। साथ ही हरित ऊर्जा और युवा वैज्ञानिकों को बढ़ावा देने के फैसलों से भारत की विकास यात्रा को मजबूती मिलेगी। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।